मीन राशि वालों, मित्रों, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। सबसे बड़े परेशानी जो अंगारक योग है उससे राहत मिल जाएगा और आपकी राशि में मंगल आ जाएंगे। ये मंगल आपके भाग्य के स्वामी ग्रह होके आपके भाग्य में एकदम कह सकते हैं कि चार चांद लगाने वाले हैं और मंगल उन कार्यों को पूरा करेगा जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होगा, मतलब मान कर ये चले कि आपके जीवन का ये अधूरा सपना पूरा कर देगा। मंगल उस स्थिति में अब आपको बहुत बड़े कह सकते हैं कि भाग्यशाली बनाने जा रहा है, क्योंकि ये बड़े परेशानियों का तो दूर अंत करेगा ही, मतलब अंत कर देगा। बड़े परेशानी से आपको बचा लेगा, दूर कर देगा परेशानी को, यानी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जो आपको बताएंगे कौन से परेशानी समाप्ति होगी और कौन से कुछ परेशानी भी खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि परेशानी खड़ी नहीं होगी, कुछ परेशानी भी देगी, क्योंकि मंगल का प्रथम भाव में आकर मंगल की 3 दृष्टियां होती है, जिस कारण से आप परेशान हो जाते हैं। और यदि आप उन बातों का ध्यान रखते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, परेशानी से बच जाते हैं। तो मंगल आपकी राशि में यानी मीन राशि में आ जाएंगे 2 अप्रैल को, और यहाँ से आपके चौथे, सप्तम और अष्टम भाव को इन्हीं दृष्टियों से देखेंगे। अब ये आपके लिए सबसे बड़ी बात रहेगी कि अंगारक योग की समाप्ति हो जाएगी। जो अंगारक योग जीवन में बहुत विस्फोट कर देता है, बहुत नुकसान कर देता है, इंसान के बने बनाए कार्य को उसके क्रोध और साथ साथ विपरीत और नेगेटिव सोच के कारण बिगाड़ देता है, कई नुकसान करता है। लेकिन आप यदि सावधान रहते हैं और बहुत ज़्यादा विनम्र होकर कार्य करने वाले होते हैं तो परेशानी से भी बचे रहते हैं। इसलिए अंगारक योग के साथ साथ आपके बड़े खर्च भी मंगल कराया है। आप याद कीजिए, आपके अभी तक इतना बड़ा बड़ा खर्च आपको मंगल करा दिया होगा, जिसके कारण आपको लगता होगा कि ये अमाउंट यदि मेरे पास रहता तो हम कुछ और अच्छा काम करते। जी हाँ मित्रों, मंगल आपके प्रथम भाव में अब हैं, यानी आ जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा 2 अप्रैल तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े खर्च ना करें। 2 अप्रैल तक कोई भी ऐसे खर्च ना करें जिस खर्च के कारण आप बहुत परेशान हो जाएं। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखने की अपनी तरफ से कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए, वरना ये खर्च आपके लिए बहुत बड़े अमाउंट के रूप में होगा। क्योंकि मंगल कुछ भी देता है तो बहुत बड़ा देता है, नुकसान भी करेगा तो बड़ा और फ़ायदा भी देगा तो बड़ा। इसलिए क्योंकि मंगल आपके जो है वो भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, जब भाग्य खराब होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है आप समझ सकते हैं। अब तक बहुत ज़्यादा खर्च करा रहे होंगे मंगल, एक स्थान से दूसरे स्थान ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा भी करा रहे होंगे मंगल। तो इस तरह की स्थिति बन रही होगी। लेकिन अब जो है वो आपको राहत और बड़ा फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ आप यदि अपनी परेशानी को बताना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कुंडली दिखाना, हस्तरेखा दिखाना, या कोई वास्तु शास्त्र से संबंधित परेशानी है, वास्तु दोष है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और यदि कुंडली दिखाना हो तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की बहुत कोशिश करेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में कुंडली देखी जाएगी, कोई चार्ज हमारा नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब रखें जिससे कि हमसे जुड़े रहें। और इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए वो दबा दें, घंटी वाला और बटन दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। तो मित्रों, मंगल की ये दृष्टियाँ जो है वो सबसे बड़ी बात है कि मंगल जब प्रथम भाव में होंगे तो आपके अंदर बहुत जोश होगा, किसी उपलब्धि से कोई बड़े उपलब्धि आप हासिल करेंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आपको जोश होगा, उत्साह होगा। आपके प्रथम भाव में मंगल जब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक्टिव आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वरना आप सुस्त रहते हैं, एकदम से कह सकते हैं कि कुछ काम में मन नहीं लगता है, जीवन में निराशा दिखता है, कोई आगे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत तरह के टेंशन, तनाव आपके दिमाग में रहता है। आप सुस्ती, कमज़ोरी और साथ साथ एकदम एकांत में रहना पसंद करते हैं। यदि इस समय मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाए तो आपको बहुत राहत देगा, इन्हीं चीज़ों से राहत देगा जो हम आपको बता रहे हैं। केवल आप ख्वाब देखते हैं, लेकिन एक प्रथम भाव में मंगल आएंगे तो ये ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू आप खुद अपने मेहनत से करेंगे। तो ये मंगल का जो प्रभाव होगा आपके अंदर जो निराशा है उसको दूर करेगा, जिसके कारण आपको समझ लें कि कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल कराएगा।
तो ये मंगल का प्रभाव सीधे चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात इस समय ये रहेगी कि मंगल जो है भूमि से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। मंगल का अच्छा प्रभाव इंसान को रियल एस्टेट में बहुत बड़ा कह सकते हैं कारोबारी बनाता है, या टेक्निकल क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नाम देता है। आईटी के सेक्टर में और भी कई तरह के भूमि, भवन, मकान, बिल्डिंग, ज़मीन जायदाद, कॉन्ट्रैक्ट लेना, कंस्ट्रक्शन का कार्यों से जुड़े रहना, मतलब जो मिट्टी का काम हो, भूमि का काम हो, ज़मीन का काम हो, ऐसे कार्यों में आपको मंगल बहुत फ़ायदा देता है। यदि कोई कार्य आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका भाग्यशाली समय शुरू होने वाला है। मतलब मंगल का ये जो प्रभाव होगा, ये प्रभाव आपको जैसे कि ऐसे क्षेत्र में लाभ देगा जो भूमि भवन की बात हो, या प्रॉपर्टी से संबंधित बात हो, रियल एस्टेट से जुड़े क्षेत्र में फ़ायदा देगा। डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में नौकरी देगा, जैसे कि सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत लाभ देगा। साथ साथ अचल संपत्ति में, जैसे कि आप खुद अपने दम पर ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और ये कराएगा मंगल। अभी जो प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ चौथे भाव पर दृष्टि, मंगल के केंद्र पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी, और मंगल की जो दृष्टि रहेगी सीधे देव गुरु बृहस्पति पर रहेगी। अब ऐसे में आपको निश्चित रूप से इस समय बड़े चीज़ों को आप अपने तरफ करेंगे, जैसे कि कोई मामला कोर्ट कचहरी या ऐसे ज़मीन विवाद से संबंधित कोई बात हो, तो वो आपके पक्ष में बात बनने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। जहां ऐसे मामलों में आपकी विजय होगी, आपको सफलता प्राप्त होगा, आपके काम बनेंगे, क्योंकि यहाँ ये मंगल आपको बहुत साहसी बनाएगा और बड़े काम की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप विपरीत परिस्थिति में भी सफलता आप हासिल करते चले जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साहसी बनाएगा। आगे बात करें तो कैरियर के बारे में भी हमने बताया कि आपको इस क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा, और भी कई क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव जो रहेगा वो शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि रहेगी, जी हाँ मित्रों, वो आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो सप्तम भाव पर दृष्टि रहने के कारण एक चीज़ याद रखिएगा कि जिनका विवाह के लिए समय है, वो विवाह की प्रस्ताव होगी, बातें होगी, लेकिन यह है कि कुछ इधर उधर हो सकता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा है कि विवाह हो रहा है, उसमें विवाद हो गए, विवाह में कुछ गलत हो गए किसी पक्ष के द्वारा, या विवाह में देर हो गए, या किसी शादी की बात हुई, बात पक्की हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से शादी में की डेट आगे बढ़ाना पड़ गया। मतलब कई तरह से विघ्न आएंगे, आपके विवाह में आएंगे, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करने वालों के साथ ऐसा नहीं होगा, मंगलवार की फास्टिंग रखने वालों के साथ ऐसा नहीं होगा। जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें, हनुमान चालीसा ही पढ़ें। साथ ही साथ जिनके जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर अनबन होना, नाराज़गी होना, रूठ जाना, किसी बात को लेकर एकदम से बात बढ़ जाना, ऐसी स्थिति भी बनेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा जो प्रभाव रहेगा वो आपको एकदम से परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ऐसा होगा, उसके बाद स्थिति धीरे धीरे ठीक होंगे। अब हाँ, बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कब तक रहेगा, तो 11 मई तक रहेगा ऐसी स्थिति। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मानकर चले, 1 महीने 8 दिन 9 दिन जो भी समय है, यही समय, इतना समय तक आपको थोड़े से सब्र रखना है, जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी ना पड़े, क्योंकि इतने समय तक मंगल का प्रभाव इस प्रकार का रहेगा। फिर देखिए, मंगल सप्तम भाव में जो प्रभाव रहेंगे मंगल का, वो हमने बताया। अब अष्टम भाव के प्रभाव के बारे में बता दें तो मंगल का अष्टम भाव पर प्रभाव पड़ने के कारण ध्यान रखिएगा, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको अचानक आ सकता है, जैसे कि चोट लग जाना, वाहन तेज चला रहे हैं वहाँ चोट लग जाना, साथ ही बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खान पान में विलम्ब होने के कारण, या जैसे तैसे खान पान होने के कारण आपकी बॉडी का जो पावर है, शक्ति है, वो क्षीण हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि इम्यून पावर का क्षीण हो जाना, कमज़ोरी होना, थकान होना, सुस्ती होना, फीवर आ जाना, सर दर्द होना, ऐसी स्थिति बना देगा। जिनको बीपी की समस्या है वो थोड़े सावधान रहें, खान पान ठीक ठाक रखें, समय से सोइए, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि बीपी से संबंधित परेशानी हो सकती है। कभी कभी आपको हीमोग्लोबिन की कमी महसूस होकर
परेशानी, सुस्ती, थकान ऐसी हो सकता है, चोट आदि लगना, यहाँ तक कि पेट से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, जैसे कि लीवर से संबंधित लीवर सूजन होना, पथरी होना, दस्त होना, अब चेहरे पर मुहासा होना, कील फुंसी होना, इस तरह की समस्या भी आपको देगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना, क्योंकि आपके लिए हमने पहले ही बता दिया है, आपको हमेशा अपडेट हम कर देते हैं और उपाय हमने बताया है हनुमान जी का। आप ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा करें, ये सब ठीक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये सब होते हैं लेकिन स्थिति बदलते रहती है, इसलिए तो अपडेट हम आपको पहले ही कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।